वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। सो वे सभी लोग जो मेरे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं फटाफट से कमेंट करें डियर, ताकि हम अपने सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सकें डियर। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे डियर। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, फटाफट से रेडी जाइए, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ता हूं और मैंने आपको बता रखा है सुबह 9 बजे का जो सेशन है ना मेरा, मॉर्निंग में 9 AM का जो सेशन है मेरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अटेंड कर लिया तो बेसिक जो डाउट्स है ना रीजनिंग को लेकर, वो सारे आपके नहीं रहेंगे। आपकी पूरी प्रॉब्लम्स जो है वो डेफिनेटली यहां से रिजॉल्व हो जाएगी। तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, डोंट लूज दिस चांस। ये चांस को कभी भी आपको खोने की जरूरत नहीं है। सुबह 9 बजे डेफिनेटली रीजनिंग का बहुत बेहतरीन सेशन चलता है। हर एक टॉपिक को बेसिक से कवर करता हूं और एडवांस तक लेके जाता हूं, ताकि आपके कंसेप्ट बहुत बेहतर हो जाएं। तो जल्दी से उस सेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग सुबह 9 बजे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये शेड्यूल है, इसके साथ आप क्लासेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। यहां पे हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि हर एग्जाम में सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा शेड्यूल है, इसके साथ आप अपनी क्लासेस प्लान आउट कर सकते हैं डियर। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है, जो मैं आपसे शेयर करने आया हूं। तो बस जल्दी से मैसेज करो, क्या आप सभी लोग रेडी हैं? क्या हम सेशन को स्टार्ट करें डियर? फटाफट से मैसेज कीजिए, इज एवरीवन इज रेडी? कैन वी स्टार्ट अवर सेशन? स्टार्ट करते हैं डियर सेशन। और ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से आंसर करो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई होप जितने भी लोग सेशन में बैठे हुए हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। फटाफट से कीजिए डियर, सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। समय चल रहा है डियर, फटाफट से जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। जैसे सर्किल जो है वो हमको ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना भी सर्किल है वो सब का सब ग्रेजुएट है, ऐसा मुझे बताया है। पूरे सर्किल ग्रेजुएट हैं, है ना। जितने भी हमारे रेक्टेंगल में हैं वो सब स्कूल टीचर हैं, और जितने भी ट्रायंगल में हैं वो सब हमारे मैरिड पर्सन हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें वो लोग चाहिए, वो स्कूल टीचर चाहिए जो या तो ग्रेजुएट हो या फिर मैरिड पर्सन हो, बट दोनों साथ में ना हो। मतलब हमें पहली बात तो स्कूल टीचर चाहिए, मतलब हमें एक रेक्टेंगुलर वाला पार्ट चाहिए। वो रेक्टेंगुलर पार्ट जो है वो या तो ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब रेक्टेंगुलर प्लस सर्किल होना चाहिए, मतलब 15 काउंट कर लेंगे डियर। 15 एक ऐसा नंबर है जो हमारे स्कूल टीचर के अंदर भी है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप के अंदर भी है, और ग्रेजुएट भी है, मतलब सर्किल के अंदर भी है। क्लियर? और साथ में हमें वो स्कूल टीचर भी चाहिए जो मैरिड हो। स्कूल टीचर मतलब रेक्टेंगल, मैरिड मतलब ट्रायंगल, मतलब ये 7 ले लेंगे। मतलब हम 15 भी ले सकते हैं और 7 भी लेंगे, लेकिन दोनों साथ में नहीं ले सकते। मतलब हम 9 को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 15 और 7 काउंट करेंगे। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 15 + 7 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 15 + 7 होगा, और 15 + 7 का मतलब होता है 22। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 22 होगा, और 22 का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। सो यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक बार जल्दी से मैसेज करो, फटाफट से मैसेज करो, इज एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी? यस, फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर 22 है। हमें वो स्कूल टीचर चाहिए था जो या तो ग्रेजुएट हो या फिर मैरिड पर्सन हो, मतलब रेक्टेंगुलर प्लस सर्किल का कॉम्बिनेशन चाहिए था तो 15 ले लिया, रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगल का हिस्सा चाहिए था तो 7 ले लिया, बट दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। मतलब वो मैरिड पर्सन और ग्रेजुएट साथ में नहीं होने चाहिए, मतलब सर्किल, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल तीनों का इंटरसेक्शन नहीं ले सकते। सिर्फ रेक्टेंगुलर और सर्किल का इंटरसेक्शन मतलब 15, केवल ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर का इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ 7। तो 7 और 15 का जोड़ हम 22 ले सकते हैं। 22 वो लोग हैं, वो स्कूल टीचर हैं जो या तो ग्रेजुएट हैं या फिर मैरिड पर्सन है, लेकिन दोनों साथ में नहीं है। तो 22 इज माय करेक्ट आंसर। जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया था, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। तो जल्दी से बताओ डियर, क्वेश्चन समझ में आया है? बस जल्दी से क्विक मैसेज कीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो। बहुत प्यारा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन क्वेश्चन है, मतलब
चार ऑप्शन एक जैसे, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन एक जैसे और एक अलग है। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो कि अलग है। जल्दी से बताओ, टाइमर स्टार्ट हो चुका, फटाफट से आंसर कीजिए। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए फटाफट से। जैसे आपके पास चार ऑप्शन क्या क्या लिखे हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है MIGF, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है MIGF, क्लियर। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है BDMS, है ना। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है डियर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है HKPT, क्लियर। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है KMPV, है ना। अब अगर मुझे प्लेस वैल्यू याद हो तो क्वेश्चन डेफिनेटली मेरे लिए आसान हो जाएगा। सिर्फ प्लेस वैल्यू का रोल है। जैसे M का प्लेस वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। M का प्लेस वैल्यू हमारा 13 है ना। M का प्लेस वैल्यू 13 है, I का 9 है, G का 7 है और F का 6 है ना। B की बात करते हैं तो B का 2 है, D का 4 है, M का 13 है और S का 19 है। आगे बात करते हैं डियर, H का कितना होता है डियर, H का हमारा डेफिनेटली 8 होता है, फिर ये 11 और फिर ये 16 और फिर ये 20, है ना। आगे इसकी बात करेंगे तो ये 11, ये 13, ये 16 और ये 22। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, बहुत ध्यान से बात नोटिस करने की जरूरत है यहां पर, BDMS 2 4 13 19, मतलब ये एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। मतलब जो लेटर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, A टू Z की तरफ जा रहे हैं। ऐसी 8 11 16 20 भी इंक्रीजिंग है ना। और 11 13 16 22 भी इंक्रीजिंग है। असेंडिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसको हम लोग बोलेंगे एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर। क्या, कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्लियर। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं 13 9 7 6, ये हमारा इंक्रीजिंग नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। मतलब जो चीजें हैं वो एक तरीके से कम हो रही हैं। इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर और इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो होगा वो बाकी सारे ऑप्शन से अलग होगा। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ए ऑप्शन में हमें एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है, बाकी सब में हमें असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है। बट इसमें क्या हो रही है, चीजें डिक्रीज हो रही हैं, कम हो रही हैं, घट रही हैं, है ना। पहली बात तो ये हो गई, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बाकी सब असेंडिंग ऑर्डर था, इंक्रीजिंग ऑर्डर था, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं BCD ऑप्शन को देखूं तो ये सारे के सारे केवल और केवल कॉन्सोनेंट हैं, बट इस वाले ऑप्शन में हमको वॉवेल भी मिल रहा है, क्योंकि आई जो है वो एक मेरा वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, तो इसमें वॉवेल प्रेजेंट है, इसमें किसी में भी वॉवेल प्रेजेंट नहीं था। सो ये एक लॉजिक ये भी है कि ए ऑप्शन में एक वॉवेल है, बाकी किसी में वो कोई वॉवेल नहीं है, सबके सब कॉन्सोनेंट हैं। सो पहला ऑप्शन, पहली बात, पहला लॉजिक, BCD असेंडिंग थे, मतलब एक तरीके से इंक्रीजिंग लेटर्स था, इंक्रीजिंग ऑर्डर था, लेकिन ए ऑप्शन डिसेंडिंग था, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या है, BCD में हमको क्या मिल रहा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, चारों के चारों कॉन्सोनेंट लेटर मिल रहे हैं, लेकिन ए वाले ऑप्शन में हमको एक वॉवेल भी मिल रहा है, आई एक वॉवेल है ना। इसका मतलब ए इज डिफरेंट। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी सबको क्लियर हुआ होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मैसेज करो फटाफट से, बहुत प्यारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए ऑप्शन। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हुआ हो। जल्दी से मैसेज करो डियर फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करें डियर फटाफट से, समय मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर करें। देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या है, टोटल हमारे पास 481 रुपए है, जो कि हमने ABC में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि जो बी को रुपए मिले हैं वो 2/3 है ए के रुपए के, और जो सी को पैसा मिला है वो एक तरीके से 1/3 है बी के पैसे के, है ना। तो बी को कितना मिला, सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि ए, बी और सी को मिलकर कितने रुपए मिल रहे हैं डियर, हमें मिल रहे हैं 481 रुपए। ए बी सी तीनों को मिलकर 481 रुपए मिल रहे हैं,
है ना। अब मैंने पहली इंफॉर्मेशन आपसे कही कि जो बी के रुपए हैं वो 2/3 हैं ए के रुपए के, मतलब जो बी के पैसे हैं वो 2/3 हैं ए के पैसे के, मतलब जितना ए को मिलेगा उसका 2/3 करोगे तो बी के पैसे आएंगे। वैसे हमें बी के पैसे ही निकालने हैं, तो इसका मतलब ए की जगह अगर मैं बी लिख लूं तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तो इस ए की जगह पे सिंपल सा काम करते हैं, इस 2/3 को उधर ले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं जो बी को मिलेगा उसका 3/2 करूंगा तो ए का रुपए आ जाएगा। तो मैं ए की जगह डायरेक्ट 3/2 बी लिख सकता हूं, बी की जगह तो मैं बी ही लिख ही सकता हूं। और मैं सी की बात करता हूं तो सी को क्या मिल रहा है, 3/4 ऑफ बी मिल रहा है। सी को जो मिल रहा है, सी को जो रुपए मिल रहे हैं वो 3/4 है किसका, जो बी को मिल रहा था। तो मैं डायरेक्ट यहां पर सी की वैल्यू रख सकता हूं 3/4 ऑफ बी इज इक्वल टू 481, है ना। अब अगर मैं यहां पर 2 और 4 का एलसीएम ले लूं तो डेफिनेटली नीचे हमको 4 मिल जाएगा। अच्छा यहां पर 2 कम था तो 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये 6 भी हो जाएगा। और ये कुछ भी नहीं था डियर तो डायरेक्ट 4 भी हो जाएगा। और ये 4 ऑलरेडी था तो ये 3 भी हो जाएगा, है ना डियर। इसको जोड़ेंगे तो 481 आएगा, है ना। अभी बताओ 6 4 10 3 13 तो 13b अपॉन 4 इज इक्वल टू 481। तो मैं b इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, सिंपल बोल सकता हूं 481 गुणे 4, क्योंकि 4 इधर डिवाइड में था उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। सो यस ये 4 का हम यहां पर इंटू कर देंगे डियर, यहां पे 100% 4 आ जाएगा अपॉन ये 4 6 10 10 3 13, मतलब नीचे 13 चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 481 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 तिहाई 39 होता है। 100% ये पहले तो 3 बार में जाएगा, 100% 3 बार में जाएगा, फिर 9 बचेगा 91 और 13 सत्ते 91। सो 37 इंटू 4 होगा। और बताइए 37 गुणे 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 चौको 18, एक कैरी 100%, है ना। बताइए 4 4 7 चौको 28, है ना, 7 चौको 28, 28 का 8 लिख दिया, 2 कैरी हो गया, 3 चौको 12, 3 चौको 12। सिंपल सी बात है डियर, ध्यान सोचो, सिंपल सा कैलकुलेशन है यहां पर, है ना। आपको सिर्फ यहां पे कैलकुलेशन ही करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है डियर। अब बताइए जल्दी से, 7 चौको 28, 2 कैरी, 4 तिहाई 12, 2 14, तो यस 148 आएगा। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से मैसेज करिए, फटाफट से मैसेज कीजिए, यस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। 148 इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। आगे बढ़ते हैं, जितने भी लोगों के सही आंसर आए थे वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत प्यारा सलॉक सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करना डियर। समय मैंने स्टार्ट कर दिया है, बिना वक्त गवाए जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से आंसर कीजिए, है ना। कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं और फिर कुछ कंक्लूजन लिखे हैं। अब आपको सोच के आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से कीजिए फटाफट से, है ना। जैसे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट है सारे स्टेटमेंट हमारे आंसर हैं, और फिर बोल रहा है कुछ स्टेटमेंट मेरे क्वेश्चन है ना। सो पहली इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि सारे स्टेटमेंट आपके आंसर थे, मतलब जितने भी स्टेटमेंट हैं डियर, जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब के सब हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। पहली इंफॉर्मेशन, सारे जो स्टेटमेंट हैं वो हमारे आंसर हो गए। दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्या दी, कुछ स्टेटमेंट मेरे क्वेश्चन है, तो एक तरीके से ये मेरा स्टेटमेंट था और कुछ स्टेटमेंट मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा मैंने आपसे कहा, कुछ स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन है, डेफिनेट दूसरी इंफॉर्मेशन। अब कंक्लूजन, कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है। अभी बताइए, मैंने आपसे कहा कोई भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा कहना तो डेफिनेटली फॉल्स है, मतलब पहली वाली बात तो 100% गलत है ना। अच्छा दूसरी बात, कुछ आंसर स्टेटमेंट है। अब कुछ आंसर स्टेटमेंट हैं, जब सारे स्टेटमेंट आंसर थे तो कुछ आंसर तो स्टेटमेंट होंगे ही होंगे, मतलब दूसरी वाली बात डेफिनेटली सही है। तीसरी बात, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट है, यस कुछ क्वेश्चन 100% स्टेटमेंट होंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, ये भी डेफिनेटली ट्रू है 100%। तो हमारा दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। जब दूसरा और तीसरा सही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। सो क्लियर टू एवरीवन? यस क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर डी होगा। यहां पर हमारे दूसरा कंक्लूजन और तीसरा कंक्लूजन दोनों 100% सही है। पहले पे हमें डाउट था,
पहले पे हमें कंफर्म था कि वो गलत है, पहला डेफिनेटली फॉल्स था, लेकिन दूसरा और तीसरा डेफिनेटली ट्रू है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग क्लास में बैठे थे सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। जल्दी से इस बहुत प्यारा से क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो डियर, फटाफट से आंसर करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना? अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर 4 6 एच एस पी वाई है और इसका मुझे मिरर इमेज निकालना है, और जो मिरर प्लेस्ड है वो राइट साइड में प्लेस्ड है, मतलब ये मिरर प्लेस्ड है। अब जब यहां मिरर प्लेस्ड है तो इसका जो इमेज बनेगा वो इस तरफ जाएगा। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से। जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं आई होप सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट से बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। समय यहां पर समाप्त हो गया डियर। देखो सबसे पहले हमें y दिखाई देगा, मतलब सबसे पहले हमें y बनेगा, वो भी कुछ इस तरह से बनेगा y। और आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जो भी लेफ्ट में होता है वो राइट में जाता है, तो ये राइट में था तो पहले लेफ्ट में जाएगा, तो पहले y बनेगा, पर y हमेशा ऐसे ही बनेगा, सेम बनेगा, इस तरह का y नहीं बनेगा। क्लियर है? तो मतलब ए, सी और डी हो सकता है। फिर दूसरा जो एलिमेंट बनेगा वो 100% क्यू बनेगा, और क्यू का जो शेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब अगर ध्यान से नोटिस करो डियर, आप ध्यान से नोटिस करो, सो क्यू कभी पी कभी ऐसा नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। तो या तो ए होगा या फिर डी होगा। कंफर्म हो गया? उसके बाद जो अगला डायग्राम बनेगा वो यस 100% एस का बनेगा, और एस का जो शेप बनेगा वो 100% कुछ इस तरह से बनेगा, 100%। अब दोनों जगह बन रहा है। एस के बाद एच बनेगा और सेम बनेगा, है ना? एच के बाद 6 बनेगा और वो कुछ ऐसा बनेगा डियर, 100% ऐसा बनेगा। अब ध्यान से देखो, वो हमें ए में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। उसके बाद हमें 4 दिखाई देगा, और 4 का जो इमेज होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा डियर, 100% इस तरह से बनेगा डियर, है ना? अब बताइए ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है डियर? ध्यान से देखो, ऐसा जो है वो हमें डी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, इसका मतलब डी भी गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा। सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए होगा। जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। यस, ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बहुत प्यारा सा ब्लड रिलेशन है, जल्दी से सॉल्व करो डियर। समय मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली सॉल्व कीजिए। और यहाँ पे सारी बातें लिखी हैं, बस आपको डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी आंसर दे सकते हैं, आई होप सो। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से, समय बहुत तेजी के साथ भाग रहा है डियर। और अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है सो यू हैव टू बीट योर टाइमिंग, है ना? मींस मतलब आपको अपनी प्रैक्टिस को इतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, इतना मेहनत करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपके आंसर जो आ रहे हैं वो सेकंड्स में आने लगे, और वो तभी आएंगे जब आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया, ऐसी टेक्निक डियर देखो तभी डेवलप होती है जब इंसान लगातार प्रैक्टिस करता है। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी, है ना? जैसे यहाँ आर प्लस वी लिखा है। अब प्लस का क्या मतलब होता है डियर, जल्दी बताओ? प्लस का मतलब होता है मदर, इसका मतलब ए जो है वो मां है बी की 100%, तो आर इज अ मदर, आर जो है वो 100% मां है, किसकी मां है? वी की मां है, 100% आर इज अ मदर ऑफ वी। क्लियर? अच्छा, आगे इंटू लिखा हुआ है, इंटू का मतलब सिस्टर होता है, मतलब वी इज अ सिस्टर। अब देखो आर तो पहली बात मां हो गई वी की, क्लियर? दूसरी बात वी जो है वो सिस्टर है, बहन है, किसकी बहन है? क्यू की बहन है। फिर आगे क्यू इंटू एम फिर से लिखा है, तो इसका मतलब फिर से वो बहन हो जाएगी। इसका मतलब क्यू इज अ सिस्टर ऑफ एम, क्यू सिस्टर है एम की। फिर एम एस्ट्रिक लिखा है, एस्ट्रिक का मतलब होता है डॉटर, इसका मतलब एम जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है? यहां पर पी की बेटी है। अब मुझे बताओ, अगर एम पी की बेटी है तो वी क्यू एम तीनों आपस में एक दूसरे की बहनें हो जाएंगी, और तीनों की मम्मी का नाम आर है। और अगर एम पी की बेटी लग रही है तो एम आर की भी बेटी हुई, इसका मतलब आर पी का 100% वाइफ होगा, है ना? और पी जो होगा वो 100% आर का हस्बैंड होगा। तो आर पी की कौन होगी? 100% वाइफ होगी। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। 100% क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी होगा। यस, आर पी की वाइफ लगेगी और पी आर का हस्बैंड लगेगा। आर वी क्यू एम तीनों की मां लगेगी, वी क्यू एम तीनों के तीनों आर और पी की बेटियां हैं, मतलब आर और पी की 3 बेटियां हैं। सो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं डियर। आई होप आपको सभी लोगों को रिलेशन बहुत अच्छे से क्लियर है। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़े डियर हम लोग? गुड।
चलो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा डाइस का क्वेश्चन है, बिल्कुल समय मत लेना, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा। जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से, समय बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए डियर, फटाफट से आंसर दीजिए। जितने भी लोग जुड़े हैं सेशन में सभी लोग आंसर कर सकते हैं, आई होप जल्दी से कीजिए फटाफट से। अच्छा देख रहे होंगे यहां पर दो डाइस दी है, दो डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस दी हुई है, मतलब एक ही डाइस के दो अलग अलग पोजीशन दिए हैं। सो अगर मैं ध्यान से देखूं दोनों में हमारा वन कॉमन है, मतलब जब आपका एक फेस कॉमन हो और अगर वो एक ही फेस कॉमन है, अगर एक फेस कॉमन हो, वन फेस कॉमन हो, वन फेस कॉमन हो, और अगर वो सेम साइड में है, सेम फेस सेम साइड में है, सेम साइड में है, वन फेस कॉमन है और सेम साइड है, तो बची हुई रिमेनिंग एक दूसरे की पक्का अपोजिट होंगी। तो इसका मतलब 4 का अपोजिट 100% 2 होगा, क्योंकि 4 और 2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, क्योंकि 4 और 2 दोनों ऊपर लिखे हुए हैं, और 6 का अपोजिट 3 होगा, 100% होगा। तो अब आपसे यहां पर 6 अगर बॉटम में है तो टॉप में कौन होगा, तो 6 अगर बॉटम में है तो टॉप में उसका अपोजिट ही होगा, तो 6 का जो उल्टा होगा वो 100% 3 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। अगर आपका एक फेस कॉमन हो, वन वन कॉमन है, सेम फेस पे है, सेम साइड में है 100%, तो 4 का अपोजिट 2 होगा और 6 का अपोजिट 100% 3 होगा। सो ऐसे आप किसी के भी अपोजिट निकाल सकते हैं। तो एक के लिए नंबर क्या रह गया, 5, तो अगर एक का अपोजिट पूछा होता तो 5 आंसर आता, 4 का पूछा है तो 2 आएगा, 6 का पूछा है तो 3 आएगा, तो 6 अगर बॉटम में है तो टॉप में उसका अपोजिट ही होगा जो कि 3 होगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी लोग ऐसे डाइस क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में? कैन वी डू इट लाइक दैट? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर, फटाफट से सॉल्व कीजिए। बहुत प्यारा एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, आई होप जितने भी लोग सेशन में बैठे हैं सभी लोग आंसर दे सकते हैं। जल्दी से ट्राई कीजिए डियर, फटाफट से ट्राई कीजिए, समय बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है डियर, जल्दी से ट्राई करना डियर, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करना। आई होप जितने भी लोग सेशन में बैठे हैं सभी लोग आंसर कर सकते हैं, जितने भी लोग सेशन में बैठे हैं सभी लोग आंसर कर सकते हैं। आई होप ये हो सकता है आप सबसे, जल्दी से कीजिए फटाफट से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे डियर, फटाफट से आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए डियर, सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए डियर, फटाफट से। ध्यान से देखो डियर, देखो अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखना, तो आप अगर नोटिस करोगे तो ये आपका जो दूसरा वाला डायग्राम है ना, वो पहले नंबर पे चला गया और उल्टा हो गया। ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड देख रहा था, राइट साइड देख रहा था तो लेफ्ट साइड देखने लगा, है ना। ऐसे ही डियर ये भी उल्टा हो जाएगा डियर, ऐसे ही ये भी उल्टा हो रहा है डियर, ध्यान से देखो जरा, है ना। ध्यान से देख पा रहे होंगे डियर आप, है ना, 100% देख पा रहे हैं डियर, है ना। देखो दूसरा वाला जो है वो पहली प्लेस पे जाएगा, दूसरा वाला पहली प्लेस पे जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये दूसरी प्लेस पे है डियर, तो 100% पहली प्लेस पे जाएगा। और जब ये पहली प्लेस पे जाएगा तो 100% जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 100% कुछ इस तरह से बनना चाहिए डियर, 100%। अब अगर ध्यान से नोटिस करो, आप ध्यान से नोटिस करो, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा डियर, है ना, और ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा डियर, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, बी या सी, है ना। अच्छा आगे बात करते हैं डियर, तीसरा वाला जो है, ध्यान से नोटिस करो, जो तीसरा वाला है वो हमारा दूसरे नंबर पे जा रहा है और वो सेम आ रहा है, एज इट इज आ रहा है। तीसरे नंबर पे ये था तो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर में ये था दूसरे नंबर में आ गया, तो तीसरे नंबर में ये है तो 100% दूसरे नंबर में आएगा, तो 100% जो शेप होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे 100% जो आपका शेप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 100% कुछ इस तरह से बनेगा डियर। अब अगर ध्यान से नोटिस करो डियर, है ना, ध्यान से नोटिस करो, सो वो जो शेप आप सोच रहे हो क्या वो ये है? नहीं डियर, ये गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। बाकी सिंपल सी बात समझ में आती है, पहला वाला आखिरी में जाएगा, पहला वाला आखिरी में जाएगा और बिल्कुल ऊपर का नीचे और लेफ्ट का राइट हो जाएगा डियर, पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो ये चीज 100% नीचे गई डियर, ऐसा हो जाएगा डियर 100%, है ना। तो जब ये इस तरफ जाएगा तो 100% जो लेफ्ट में था, जो नीचे था, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा डियर, सिंपल सा कैलकुलेशन। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्लियर है, समझ में आया? तो दूसरा वाला पहले नंबर में जा रहा है, तीसरा वाला दूसरे नंबर में जा रहा है और पहला वाला तीसरे नंबर पे जा रहा है।
सो यस, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन होगा। 100% जो लास्ट में डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 100% ऐसा ही बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ गया डियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से, बहुत प्यारा सीरीज सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो डियर, समय मत लगाना डियर। आई होप जितने भी लोग सेशन में बैठे हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे डियर, फटाफट से कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा सीरीज सा क्वेश्चन है और जल्दी से ट्राई कर सकते हो डियर। आई होप जल्दी सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से। ध्यान से अगर नोटिस करो, बहुत ध्यान से नोटिस करो, सिंपल कंसेप्ट में नोटिस करने के लिए आपको कह रहा हूं। देखो 35 में अगर 1 का गुणा करोगे तो 35 ही आएगा ना, और 35 में अगर तुम 2 कम करोगे 33 आएगा। 33 में अगर तुमने 3 का गुणा कर दिया तो 99 आ जाएगा। 99 में अगर तुमने 4 कम कर दिया तो 95 आ जाएगा। तो पहले 1 का गुणा किया, फिर 2 को माइनस किया, फिर 3 का इंटू किया, फिर 4 माइनस किया, तो अब डेफिनेटली 5 का गुणा किया होगा, है ना। तो 95 इंटू 5 करेंगे तो 475 आएगा, और फिर यहां पर हम लोग 6 माइनस कर देंगे तो 475 माइनस 6 करेंगे तो 100% 469 बनेगा, है ना। 100% 469 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। तो जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, क्या सभी को समझ में आ रही है? पहले हमने एक इंटू किया, फिर दो घटाया, फिर 3 का गुणा किया, फिर 4 घटाया, मतलब एक घटा रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो यार -4 किया, फिर इंटू 5 किया, तो अब -6 होगा। यस, 469 इज योर करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर डी ऑप्शन। तो जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया डियर? जल्दी से रिप्लाई करो। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करो डियर, फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया डियर। आई होप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे डियर, फटाफट से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां एक नंबर सेट लिखा हुआ है 2 2 9। जिस तरीके का इसका रिलेशन है उसी तरीके का इनमें से किस ऑप्शन का रिलेशन है? सेम रिलेशन, सेम एक तरीके से सेम बात, बिल्कुल सेम रिलेशन। जल्दी से बताओ फटाफट से। फटाफट से आंसर दीजिए डियर, जल्दी से। चलिए, अच्छा समय यहां पर समाप्त हो गया। देखो जरा, यहां पर 2 2 9 लिखा है, तो 2 और 2 जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर है। तो हमने किया क्या? अपने पहले नंबर को, ठीक है डियर, है ना, 100% दूसरे नंबर से जोड़ दिया। फर्स्ट और सेकेंड नंबर को जोड़ दिया, 100% जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो आया उसमें 2 का गुणा कर दिया और उसमें 1 ऐड कर दिया। सिंपल सा कंसेप्ट। तो इसका मतलब यहां पर भी वही काम करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे डियर? 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 आएगा, 8, है ना। 8 एक तरीके से 8, है ना, प्लस 1 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 2 2 4, 4 गुणे 2 का मतलब 8, 8 प्लस 1 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। क्लियर डियर? 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो जो रिलेशन यहां है वही रिलेशन कौन से ऑप्शन में है? यस, वही सेम रिलेशन हमारा सी ऑप्शन में है। जैसे 4 8 25 लिखा है, तो हमने क्या किया? पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर 8 है, जोड़ दिया, 12 हो जाएगा। 12 दूनी 24 और प्लस 1 कर देंगे, 12 दूनी 24 और प्लस 1 कर देंगे तो 100% हमारा 25 बनेगा, 100%, और वो हमारा तीसरा नंबर लिखा हुआ है डियर। सो यही रिलेशन है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। लॉजिक क्या है? फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को जोड़ के जो आया, अगर उसमें 2 का गुणा करेंगे तो उसके बाद जो भी आएगा उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो तीसरा नंबर आएगा। मतलब फर्स्ट और सेकेंड नंबर को जोड़ने के बाद जो आया उसमें 2 का गुणा भी करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे तो आपकी तीसरे नंबर वाली संख्या आ जाएगी। गॉट इट? तो 8 और 4 को जोड़ा तो 12 आया, 12 दूनी किया तो 24, और 24 और 1 25। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है? चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। बताओ इसमें कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं डियर? जल्दी से बताइएगा फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली आंसर करो डियर, फटाफट से बताइए। जल्दी से कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं डियर इस क्वेश्चन में? जल्दी बताइए। अच्छा, ध्यान से नोटिस करो, बहुत सिंपल सी बात समझाता हूं डियर, ध्यान से नोटिस करना। देखो, ये आपका एक 4 साइड का डायग्राम है। जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया वेरी गुड। ये 4 साइड का डायग्राम है, और इस 4 साइड के डायग्राम में 2 डायगोनल क्रॉस हुए, एक ये डायगोनल क्रॉस हुआ है, एक ये डायगोनल क्रॉस हुआ है।
तो आप छोटा सा काम करो, यहां पर छोटे छोटे जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना उन्हें काउंट कर लो, 4 बने, और जो आपको मिले है ना उसका 2 गुना कर दो, 4 दूनी 8, 8 स्क्वायर 8 ट्रायंगल यहां से मिलेंगे, है ना। वही सेम चीज इसके साथ भी हो रही है, इसके भी 4 हिस्से हुए, तो यहां से भी कितने ट्रायंगल मिलेंगे डियर, जल्दी बताइए डियर। यस, यहां से भी मिलेंगे, 4 2 जा 8, है ना। तो यहां से भी 8 मिला, यहां से भी 8 मिला, तो 8 8 16 हो गए डियर। अच्छा अब ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनना। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है डियर, पर्पल कलर यूज कर रहा हूं डियर, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है डियर, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है ना, एक ट्रायंगल ये हो गया, और एक इसके अपोजिट में 2 ट्रायंगल और मिलेंगे डियर, 100%, 2 अलग से ट्रायंगल मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 प्लस 8 किया तो 16 आया, 8 प्लस 8 किया तो 16 आया, 8 प्लस 8 का मतलब 16, और उसमें अगर 2 जोड़ दिया ये, तो डेफिनेटली यहां पे 18 ट्रायंगल होंगे, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है। क्लियर टू एवरीवन। अच्छा अब ध्यान सुनो, आपको एक ये ट्रायंगल दिख रहा है डियर, दिख रहा है डियर, और इसके 2 हिस्से हुए हैं, तो यहां पर अगर जो छोटे छोटे हिस्से हुए हैं डियर तो उनको जोड़ना पड़ता है, तो टोटल ट्रायंगल यहां से आ जाएगा, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 ट्रायंगल बनेगा। क्लियर। और ऐसे ही डियर बात सिंपल सी है, एक ट्रायंगल ये भी है डियर, ध्यान से देखो जरा, एक ट्रायंगल ये भी है ना, और इसके भी 2 हिस्से हुए हैं डियर, देखो जरा हुए, इसका मतलब यहां पर भी 2 हिस्से हुए हैं डियर, है ना, 1 और 2, इसका मतलब इसको भी जोड़ देंगे, सो 1 प्लस 2 करेंगे तो 100% हमारा 3 आएगा, तो 3 यहां से और 3 यहां से, और 18 पहले से आ गया था, तो 18 प्लस 3 का मतलब, है ना, 3 प्लस 3 का मतलब 6, और 18 और 6 को जोड़ेंगे डियर, है ना, 18 और 6 को जोड़ेंगे डियर, सॉरी यहां पर जितना भी मैंने बनाया था वो एक बार देख लेता हूं डियर, में कम बैक आता है क्या डियर, 1 मिनट। ओके, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो सब रिमूव हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ डियर, ध्यान से देखो, देखो आप ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करें डियर, बहुत ध्यान से नोटिस करें, तो आपको ये 4 साइड का डायग्राम दिख रहा है डियर, ये दिख रहा है ना, और इस 4 साइड के डायग्राम को डायगोनली क्रॉस किया डियर ऐसे, तो यहां से डियर 1 2 3 और 4, है ना डियर, तो ये कितने ट्रायंगल हो जाएंगे डियर, याद रखना डियर, अगर ऐसे ही कोई एक स्क्वायर के 2 डायगोनल क्रॉस हो तो वहां से कितने आपको ट्रायंगल मिलेंगे डियर, हमेशा याद रखना, 4 दूनी 8 ट्रायंगल यहां से मिलेंगे। क्लियर। और ऐसा ही डियर नीचे भी, यहां पर भी हो रहा है डियर, 1 2 3 4 हिस्से हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से भी कितने मिलेंगे, 4 2 जा 8 आपको यहां से ही मिलेंगे, तो 8 प्लस 8 हमको डेफिनेटली अभी तक 16 ट्रायंगल मिल चुके हैं डियर। आगे बात करते हैं डियर, ध्यान से देखिएगा डियर। अच्छा अब आप ध्यान से नोटिस करो, एक ट्रायंगल ये है डियर, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल, और इसके 2 हिस्से हुए हैं डियर ऐसे, है ना, 1 और 2, तो इसका मतलब यहां पर टोटल कितने ट्रायंगल होंगे डियर, 1 प्लस 2 3 ट्रायंगल होंगे। और ऐसे ही डियर हमारे पास यहां पर 2 पार्टीशन हुए हैं, ध्यान से देखो जरा, 2 पार्टीशन हुए हैं, एक पहला पार्टीशन ये है ना, पहला जो पार्टीशन है वो ये है, और दूसरा पार्टीशन ये है, तो जितने पार्टीशन हुए उसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 ट्रायंगल यहां से मिलेंगे, सो 8 और 8 16 और 6 22 ट्रायंगल मिल गए डियर, 22 में हमको कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ता हूं डियर, मैं ध्यान से आपकी हेल्प करूंगा। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा डियर, दिख रहा है डियर, अभी तक हमने काउंट नहीं किया डियर, पहला ट्रायंगल एक्स्ट्रा, है ना, और एक इसके इस तरफ अपोजिट साइड बनेगा डियर, तो 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल और बनेंगे डियर यहां पर, है ना, तो ये 22 और 2 जोड़ देंगे, 22 और 2 जोड़ देंगे तो 100% 24 बन जाएंगे। अब ध्यान से नोटिस कीजिएगा डियर, बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा, है ना, सिंपल सा कंसेप्ट नोटिस कीजिएगा, आपको एक ये लाइन भी दिख रही होगी डियर, है ना, ध्यान से अगर नोटिस करो डियर तो आपको एक ये लाइन भी दिख रही होगी, है ना, 100% एक ये लाइन दिख रही है डियर, दिख रही है, और इस लाइन से ना एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनेगा जिसको आपने अभी तक काउंट नहीं किया है, तो एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ और एक ट्रायंगल नीचे की तरफ, सो यस यहां पर 2 ट्रायंगल और मिलेंगे, सो 100% 24 और 2 जोड़ देंगे, सो यस यहां पर टोटल 26 ट्रायंगल मिलेंगे। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। तो जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे क्या सभी क्वेश्चन समझ में आ गए डियर, बस जल्दी से रिप्लाई करो। टोटल यहां पर 26 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। क्लियर टू एवरीवन? यस क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से, समय मैंने स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली आंसर कीजिएगा। जैसे आपके पास एक वर्ड है बैंकर, ठीक है, आपके पास एक वर्ड है बैंकर, और उस बैंकर को मैंने यहां पर लिखा है, बैंकर को मैंने यहां लिखा है 57,
ठीक है। सो जिस तरीके से बैंकर को 57 लिखा है, उसी तरीके से दूसरा वर्ड है एक फ्रैंक, है ना, और उसका कोड क्या होगा वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए फटाफट से। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं ना तो प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एन का 14 होता है, के का 11 होता है, ई का 5 होता है और आर का 18 होता है। अगर इनको जोड़ दें, ठीक है डियर, जल्दी से जोड़ो। देखो 15 और 18 और 5 23, 23 और 11 है ना डियर 34, 34 और 14 48 और 1 49 है ना, और 2 51। तो इसको जोड़ेंगे तो 51 आएगा और टोटल लेटर जो है 6 हैं, तो 51 प्लस 6 57 हो जाएगा डियर, है ना 100%। अच्छा इसका प्लेस वैल्यू 16 है, इसका 18 है, इसका 1 है, इसका 14 है और इसका 11 है। अगर इनको जोड़ दें, है ना डियर, जल्दी से जोड़ो, है ना, बताओ जल्दी से, बताओ जरा क्या आएगा इनका एडिशन, तो बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए। यस 18 और 16 जोड़ने पर 34 आएगा, 34 और 1 जोड़ने पर 35 आएगा, है ना, 35 और 14 जोड़ने पर 49, 49 और 11, 49 और 11 जोड़ने पर कितना आएगा डियर, 60 आएगा। मतलब इनका एडिशन 60 है और टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो 60 प्लस 5 जोड़ देंगे तो यस इस क्वेश्चन का सही आंसर 65 होगा। यस क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सी होगा। लॉजिक क्या है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मैंने जोड़ दिया। बैंकर की प्लेस वैल्यू का ऐड किया तो 51 आया था और उसमें जो टोटल लेटर हैं वो 6 हैं। बैंकर में 1 2 3 4 5 6, सो 51 प्लस 6 जोड़ने पर 57 आएगा। क्लियर टू एवरीवन। वैसे ही फ्रैंक में सारे लेटर्स को जोड़ेंगे तो 60 आएगा और टोटल लेटर 5 है तो 60 प्लस 5 65, है ना 100%। सो यस क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी बताओ इसमें कौन सा अलग है डियर। इस क्वेश्चन का आंसर देने में तो किसी को टाइम नहीं लगेगा। आई होप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे डियर, फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सब इस मामूली से क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स में दे सकते हैं। जल्दी बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया वेरी गुड। देखो 2197 किसका क्यूब होता है, 219 क्यूब जो है, 2197 जो है वो 100% 13 का हमारा क्यूब है, 100%, है ना। 4913 जो है वो 17 का क्यूब है ना। 1331 जो है वो 11 का क्यूब है। बट ये जो 2179 लिखा है ये किसी का क्यूब नहीं है, नॉट अ क्यूब, नॉट अ क्यूब ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का ये क्यूब नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन बाकी सबसे अलग होगा। यस क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर सी होगा, क्योंकि सी हमारा किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, बाकी सारे के सारे किसी ना किसी नंबर के क्यूब हैं। 2197 13 का क्यूब है, 4913 17 क्यूब है, 1331 11 का क्यूब है। नंबर देखो और आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि मुझे क्यूब याद था। तो जब मुझे चीज़ें पता होंगी मैं तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही दूंगा। तो अगर आपको चीज़ें बेहतर करनी है तो पता सब कुछ करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे डियर। समझ में आया। तो स्क्वायर क्यूब टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डियर, फटाफट से समय स्टार्ट कर दिया डियर। 14 22 और 77 लिखा है, इनके बीच में जैसा रिलेशन है वैसा ही सेम रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होगा। जल्दी से बताओ फटाफट से, सभी लोग जल्दी से ट्राई कीजिए। 14 22 और 77 लिखा है, इसमें आपका एक लॉजिक है, जैसा ये लॉजिक है वैसा ही दिए हुए ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होगा। अच्छा देखो समय समाप्त हो गया। देखो 14 22 और 77 क्या रिलेशन है डियर। तो मैंने क्या किया, 14 और 22 मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों नंबर का हाफ किया और जो आया उसका मल्टीप्लाई कर दिया। सो 14/2 का मतलब 7 और 22/2 का मतलब 11, मल्टीप्लाई करने पर 77 आएगा। यही लॉजिक है ना। सो ऐसा ही लॉजिक कौन से ऑप्शन में लग रहा है, यस सी ऑप्शन में लग रहा है। जैसे 18/2 करेंगे तो 9 आएगा और 32/2 करेंगे तो 16 आएगा और 9 गुणे 16 करेंगे 16 नैया 144 होता है, जो यहां लिखा है। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। तो पहले नंबर का आधा दूसरे नंबर का आधा और उन दोनों का गुणा करने पर तीसरा नंबर आ जाएगा। 14 का आधा 7
और 22 का आधा 11, 11 और 7 का गुणा करने पर 77 आएगा, तीसरा नंबर है। तो 18 का आधा 9 और 32 का आधा 16, 16 नैया 144, टेबल याद थी, सेकंड्स में आंसर आ गया, है ना डियर। सिंपल सा डिफरेंस है डियर, है ना। सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन के बीच में एक ही अंतर है, जिनका सिलेक्शन होता है वो इतने तरीके से चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन लगाते हैं कि उनके दिमाग में हर एक बात आ जाती है ना, तभी उनका सिलेक्शन हो जाता है जल्दी से, है ना। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो डियर, फटाफट से, समय स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली। देखो 28 और 70 लिखा, जो रिलेशन 28 और 70 का है वैसा ही रिलेशन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का है, जल्दी से ढूंढो जाए फटाफट से। सेम रिलेशनशिप, सेम रिलेशन मतलब एनालॉगी हो गया, है ना। चलिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो 28 और 70 में एक रिलेशन है, क्या किया, फर्स्ट नंबर का डबल किया और फर्स्ट नंबर का हाफ कर दिया। तो फर्स्ट नंबर का डबल 28 दूनी 56 हो जाएगा और 28/2 का मतलब 14, जोड़ने पर 70 आएगा डियर, है ना। सो जो रिलेशन यहां है वही रिलेशन कौन से ऑप्शन में है, यस ए ऑप्शन में है। 18 का डबल 36 और 18/2 का मतलब 9, तो 36 + 9 करेंगे तो यस यहां पे 45 आएगा, जो कि तीसरा नंबर लिखा है ना। यस इस क्वेश्चन, दूसरा नंबर लिखा है, यस इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। क्या लॉजिक है डियर, फर्स्ट नंबर का डबल और फर्स्ट नंबर का हाफ जो भी आएगा उनका प्लस करोगे तो तीसरा नंबर आएगा। या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट नंबर को अगर मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो मेरा क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर। 2.5 का मतलब डबल किया और हाफ किया और दोनों को जोड़ दिया, बात तो वही है डियर, है ना, सिंपल सी बात है। सो 28 का डबल 56, 28 का आधा 14, 56 14 70 होता है। तो 18 का आधा 9, है ना, 18 का डबल 36 और 18 का आधा 9, 9 और 36 45। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। देखो क्वेश्चन में हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आसान भी आते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं, और अगर सिलेक्शन चाहिए ना सो यू हैव टू ट्रीट लाइक दैट। मतलब इजी आया तो सेकंड्स में आंसर देंगे, डिफिकल्ट आया तो थोड़ा समय लेंगे, लेकिन वो भी सेकंड्स में आंसर देने की ताकत रखेंगे, और वो तभी आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, सिंपल सी लाइन है। देखो अगर हम ब्रेसलेट की बात करते हैं, कंगन की बात करते हैं, तो कंगन क्या है, एक आभूषण है ना, ऑर्नामेंट्स है ना। ब्रेसलेट एक ऑर्नामेंट्स है। वैसे ही लॉन्ग की हम लोग बात करते हैं, क्लोव की बात करते हैं, तो वो 100% एक मसाला है, स्पाइसेस है। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट, समझ में आया सभी को। ब्रेसलेट जो है वो ऑर्नामेंट है, मतलब ब्रेसलेट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स, मतलब ब्रेसलेट जो है ना आभूषणों का एक प्रकार है। वैसे ही लौंग भी स्पाइसेस का एक प्रकार है, मतलब स्पाइसेस के अंदर काउंट होता है डियर, है ना, मसालों के अंदर काउंट होता है लौंग। यस ए इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से मिनट क्वेश्चन का है फिगर, फटाफट से आंसर करो डियर, बिल्कुल समय मत लेना डियर, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से। जो फिगर एक्स देख रहे हो ना डियर, वो कौन से डायग्राम के अंदर एज इट इज फिट हो जाएगा, जल्दी से बताओ। देखो पहली बात तो आपको एक ऐसा शेप की जरूरत है डियर, ये शेप की जरूरत है डियर, ध्यान से देखिएगा, इस तरह के शेप की हमको जरूरत है, ऐसे, है ना। अब अगर ध्यान से नोटिस करें तो ये शेप हमको कहां मिल रहा है डियर, पहली बात तो यहां पे मिल रहा है, सी में मिल रहा है डियर, है ना, और ये बात हमें डी में भी मिल रही है ना, क्लियर। अच्छा उसके बाद हमें एक लाइन नीचे तक जानी है डियर, तो ये लाइन नीचे तक चली जाएगी डियर 100%, क्लियर। अच्छा उसके बाद डियर ये लाइन ऐसे आएगी डियर 100%, और फिर ये ऐसे जाएगा डियर 100%, ये ऐसा जाएगा 100%, है ना। और बताइए ये पक्का बात है ऐसे जाएगा डियर 100%। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन होगा। यस क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। बड़ा प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये जो हमें फिगर दिख रहा है 100%, ये केवल और केवल सी में फिट हो सकता है और कहीं फिट नहीं हो सकता डियर, और कहीं भी फिट नहीं हो सकता डियर। आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये लाइन ऐसे जा रही है आगे और इसमें डायरेक्ट भेज दिया डियर, जो कि नहीं हो पाएगा डियर, पॉसिबल ही नहीं है। तो डी तो वैसे भी गलत हो गया, है ना, इसमें ये डियर ये गैप ही नहीं बना डियर, यहाँ पर ऐसे बटना चाहिए था, वो भी गलत हो गया। क्लियर, बात समझ में आई। सो यस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन हो गया। यस क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर सी ऑप्शन, है ना। जो फिगर एक्स है वो केवल सी डायग्राम में फिट हो सकता है और कहीं भी फिट नहीं हो सकता। क्लियर टू एवरीवन, गुड।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, जल्दी से आंसर करो डियर, सेकंड में से अंदर आंसर दे सकते हैं डियर, आई होप सभी लोग आंसर कर सकते हैं, जल्दी से कीजिए फटाफट से। देखो ये आपका पहला फोल्ड है और ये दूसरा फोल्ड है, तो पहले दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे, मतलब एक छोटा सा स्क्वायर यहाँ, एक छोटा सा स्क्वायर यहाँ और एक रेक्टेंगल यहाँ पर शेप में ऐसे, है ना डियर। सो 100% ये हमको यहाँ तो नहीं दिख रहा डियर, गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा डियर, गलत हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर। फिर उसका रिप्लिका ऊपर की तरफ जाएगा डियर, कभी डायग्राम ऐसा तो नहीं हो जाएगा डियर, 100%, तो सी गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ए ऑप्शन। जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया दिया, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से इनको अरेंज कीजिए फटाफट से। अच्छा देखो, किसी भी स्कूल में अगर आपका एडमिशन होगा तो कैसे होगा, पहले तो आप जाके स्कूल में एप्लीकेशन भरोगे, आवेदन भरोगे, है ना, मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूं, तो सबसे पहले क्या आएगा डियर, आपका एप्लीकेशन आएगा, क्लियर। अच्छा एप्लीकेशन जो आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा डियर, स्कूल में एडमिशन मिलेगा डियर, 100%। जब स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा तो आप क्लास में पढ़ने लगोगे, 100% पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, और क्लास में पढ़ते पढ़ते, है ना डियर, है ना, आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से असेसमेंट हो जाएगा डियर, है ना, 100% असेसमेंट होगा, क्लियर। और जैसे ही असेसमेंट कंप्लीट होगा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप यहां पर टॉप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं डियर, है ना, 100%। सो 42153, है ना, 42153, यस, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। भाई सिंपल सी बात है, पहले तो आप एप्लीकेशन देंगे, भाई जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वहां जाके फॉर्म भरते हैं ना डियर, एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद आप एडमिशन लेंगे, फीस जमा करेंगे, फिर आप क्लास में बैठने जाएंगे, और जैसे ही क्लास में बैठने जाएंगे, है ना, उसके हिसाब से बातें होंगी, क्लास में बैठेंगे, उसके बाद आपका मूल्यांकन होगा, असेसमेंट होगा, और उसके बेसिस पे आपका प्रमाण पत्र बनेगा, सर्टिफिकेट बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। तो यस, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, आई होप सभी लोग कर पा रहे होंगे, क्लियर टू एवरीवन। सो ऐसे ही वर्ड्स को अरेंज करने की बात होती है, उसमें हम रियल जो रिलेशनशिप होता है ना, वो सोचना होता है ना डियर। तो पहले तो आप एप्लीकेशन देंगे जाके स्कूल में, फिर आपका एडमिशन होगा, एडमिशन होने के बाद आप क्लास में जाएंगे पढ़ने, दाखिला क्लास में होगा, क्लास में पढ़ने के बाद डियर आपका असेसमेंट होगा, आपने कितनी पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, और उसके बाद उसका एक टेस्ट होगा, बात सिंपल, असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। तो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन, सबको समझ में आ गया डियर, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया फटाफट से, किन दो साइन को बदलेंगे तो इक्वेशन डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगी, जल्दी से जाइए फटाफट से। देखो यहां पर डिवाइड को इंटरचेंज करने की बात हो रही, क्योंकि सही सारे ऑप्शन में डिवाइड लिखा हुआ है। अब देखो डिवाइड को इनटू के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 3 को 13 कभी डिवाइड कर नहीं पाएगा, मतलब सी ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। प्लस और माइनस को इंटरचेंज करने के लिए कह रहा है डियर, सो प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर देंगे तो हम करके देखेंगे डियर, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, हो रही है तो वो आंसर होगा, नहीं हो रही है तो नहीं होगा, है ना। लेकिन इनटू और माइनस को इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, इनटू और माइनस को इंटरचेंज करके देखते हैं डियर, तो 39 माइनस 3 गुणे 13 प्लस, है ना, 26 माइनस की जगह डिवाइड बाय 13 बराबर 2 आना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है डियर, है ना। अब बताओ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले क्या सॉल्व करोगे, पहले डिवाइड सॉल्व करोगे, 26 को 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा डियर, 2 आएगा, है ना, 100%। फिर 3 इंटू 13 करेंगे 39 आ जाएगा डियर, और फिर 39 को 39 में माइनस करेंगे और उसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो 100% 2 बराबर 2 ही तो आएगा डियर।
है ना, बिल्कुल बैलेंस हो गया। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताइए डियर। यस, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बी होगा। माइनस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करने से जो इक्वेशन आ रही है वो डेफिनेटली बैलेंस आ रही है, बैलेंस हो जाएगी। 2 बराबर 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया डियर? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। 3 एक जैसे वर्ड है और एक अलग है। बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड्स के अंदर आंसर दे सकते हैं डियर। आई होप सभी लोग कर पाएंगे। जल्दी से बताइए फटाफट से। अच्छा देखो, समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, जल्दी से आंसर करो। देखो, अगर हम लोग कंटेनमेंट की बात करते हैं, संतोष की बात करते हैं, तो एक तरीके से पॉजिटिव सेंस है ना डियर इसका। बताओ, ये जो वर्ड है ना पॉजिटिव है, मतलब एक तरीके से पॉजिटिविटी शो कर रहा है। बाकी जो तीनों वर्ड है ना वो एक नेगेटिव वर्ड है, वो 100% नेगेटिव है ना। जेलेसी, ईर्षा, है ना, सैडनेस, उदासी, है ना, घृणा, ये सब के सब नेगेटिव फीलिंग है। सबका मतलब एक तरीके से, है ना, सिंपल सी बात है, घृणा है, ईर्षा है, उदासी है, मतलब प्रॉब्लम है ना। और संतोष मतलब खुश है आदमी, है ना, अपोजिट हुआ ना। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। ए हमारा पॉजिटिव वर्ड है, बाकी बी सी डी नेगेटिव वर्ड्स हैं, है ना। 100% क्लियर है डियर? बात समझ में आई? तो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? सभी को समझ में आया डियर? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर? जल्दी से, समय स्टार्ट कर दिया डियर। जैसे एन ई डबल ई डी को मैंने लिखा है ओ जी एच एच। सो बताइए एफ ओ ए एस टी को क्या लिखेंगे, है ना, एफ ए एस टी। फटाफट से बताइए, जल्दी से आंसर करो डियर फटाफट से। प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर सेकंड्स में दे पाओगे। सिंपल सा काम है, सिर्फ प्लेस वैल्यू का ही रोल है डियर, और कोई काम नहीं है डियर यहां पर, सिर्फ प्लेस वैल्यू, है ना। अच्छा ध्यान से देखो, देखो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, 14 होता है, इसका 5 होता है, इसका 5 होता है और इसका 4 होता है। इसकी बात करते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू 15, इसका 7, इसका 8, है ना, और इसका भी 8। अब ध्यान से देखो, देखो 15 प्लस 1 करेंगे तो 14 प्लस 1 करेंगे तो 15 आएगा, है ना। आगे 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आएगा, है ना। 3 प्लस, है ना, 3, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आएगा, और 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 आएगा। तो पहले एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, कंटिन्यू जोड़ते चले जा रहे हैं। सो प्लेस वैल्यू याद होगी तो जल्दी कर पाएंगे। ऐसे इसमें भी करेंगे तो पहले एक जोड़ेंगे तो जी आएगा, 2 जोड़ेंगे तो सी आएगा, 3 जोड़ेंगे और 4 जोड़ेंगे। सो सिंपल सी बात है, एफ में 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 मतलब वी आ जाएगा, और 20 में 4 जोड़ेंगे तो एक्स आ जाएगा। सो जी सी वी एक्स इज योर करेक्ट आंसर। जी सी वी एक्स मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। हमने यहां पर लेटर्स को मूव किया है, 1 2 3 4 कंटिन्यू सीरीज में बढ़ रहा है। पहले एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो अब डेफिनेटली 5 जोड़ना चाहिए। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? जितने भी लोग क्लास में बैठे हुए हैं डियर, क्या सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? 22 का सही आंसर सी ऑप्शन क्लियर है? गुड, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो डियर फटाफट से, समय स्टार्ट कर दिया डियर। देखो हमारे पास एक वर्ड है सॉस, क्लियर डियर, और उसको मैंने यहां पे क्या लिखा है डियर? उसको मैंने लिखा है ए एस, है ना, वी ई सी। क्लियर? तो उसी तरीके से एम ई ए, है ना डियर, है ना, एम ई ए एन टी का क्या मतलब होगा डियर? जल्दी बताइए फटाफट से। इसमें टाइम तो नहीं लगना चाहिए डियर, आई होप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। जल्दी बताइए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यस, यहां पर 2 लेटर, 1 लेटर और 2 लेटर का टुकड़ा बटा, इन दोनों को क्रॉस कर दिया, इन दोनों को भी क्रॉस कर दिया, और इसको हमने +1 कर दिया, है ना। तो ऐसे यहां पर भी करेंगे डियर, है ना। अब क्रॉस करेंगे तो EM आएगा, फिर हमारा A+1 B हो जाएगा, क्लियर है ना। और आगे A+1 B हो जाएगा, और इनका भी क्रॉस हो जाएगा, T, है ना, 100% T यहां आ जाएगा और X यहां चला जाएगा। तो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? EMBTX, है ना। बात सिंपल सी है ना। वो सॉरी, सॉरी माय मिस्टेक, है ना। यस यस, माय मिस्टेक, है ना। देखो आपको यहां पर सॉरी माय मिस्टेक, है ना, यहां पर T आएगा और यहां पर N आएगा। सो यस, EMBTN, है ना, EMBTN, है ना, EMBTN। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा।
है ना? यस, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है डियर? 5 लेटर का ग्रुप था, तो 2, 1 और 2 के टुकड़े बांटे, फर्स्ट 2 में क्रॉस कर दिया, फोर्थ एंड फिफ्थ में भी क्रॉस कर दिया और बीच वाले लेटर को +1 करके आगे बढ़ा दिया। गॉट इट? तो एमई का उल्टा ईएम हो जाएगा, A+1 बी हो जाएगा, एनटी का उल्टा टीएन हो जाएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? तो हमारे पास 2 और क्वेश्चन है, बट समय नहीं बचा है हमारे पास डियर। तो मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर एज अ होमवर्क के तौर पे लें और आंसर जो है ना क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स पे आंसर सभी बच्चों की तरफ से चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग आंसर करेंगे डियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला होमवर्क हो गया, हाँ डियर, और ये रहा दूसरा होमवर्क। तो आज मैंने आप लोगों को 2 होमवर्क वाले क्वेश्चंस दिए हैं, आप ट्राई कीजिएगा डियर, है ना? क्लियर टू एवरीवन? तो 2 होमवर्क हैं डियर। सेशन कैसा लगा डियर? प्लीज फीडबैक दीजिए डियर सभी लोग, है ना? और मैंने आपको बता रखा है सुबह 9 बजे का सेशन अगर आपने रीजनिंग अटेंड कर लिया तो आपकी कोई भी बेसिक डाउट नहीं बचेगा रीजनिंग को लेकर, 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। सो बहुत बढ़िया ऑप्शन है डियर, आपको इस ऑप्शन को यूज करना चाहिए, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता डियर, है ना? बहुत बढ़िया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर। आप सभी को पढ़ा के बहुत बढ़िया लगा डियर। सो बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, सेशन कैसा लगा डियर प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा, है ना? और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन डियर, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अब आपसे कल। थैंक यू डियर।